नमस्कार, मैं मयंक कोरबाल, आप सभी का स्वागत है होलिस्टिक टॉक शो में। और आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी के मड थेरेपी के बारे में। देखिए, 5 एलिमेंट्स पे काम करती है हमारी नेचुरोपैथी, और उसी में कई सारे चीजें हैं, जिसमें से एक है मड थेरेपी। अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई थेरेपी रहती है जी। 5 एलिमेंट से जुड़ी हुई अलग अलग थेरेपीज पे हम काम करते हैं। और क्योंकि हमारा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को आ रहा है, तो 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक 18 नवंबर तक हमारी जो भी सेशन रहेंगे वो नेचुरोपैथी से रिलेटेड जरूर रहेंगे, और साथ के साथ होलिस्टिक हेल्थ पे भी हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं उनके आंसर भी करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है मड थेरेपी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर पराग जैन, शाहजहाँपुर से। INO के वहाँ के अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अनुभव है। योग में पोस्ट ग्रेजुएशन है और PhD भी किया हुआ है। चलिए आमंत्रित करते हैं। साथ के साथ हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। नमस्कार पराग जी। नमस्कार सर, स्वागत आवाज है आ रही आपका। सर आपकी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ बिल्कुल, रही है। आवाज आ रही है। ये पराग जी, सबसे पहले तो आपके बारे में जानने की क्या है, कैसे हैं, क्या अनुभव है और क्या चीजें कर रहे हैं, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। जी जी जी। आ, मेरा नाम डॉक्टर पराग जैन है। मैं बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मेसी किया हुआ है मैंने। मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं उसी को संचालित हम्म। करता हूँ, और साथ में योग और ध्यान की निशुल्क कक्षाएं लेता हूँ, और नेचुरोपैथी निशुल्क में लोगों तक पहुंचाने का काम है मेरा। और आज मयंक सर के सानिध्य में आप सबके बीच मड थेरेपी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए मड थेरेपी तो बात करेंगे। क्या, चलिए मड थेरेपी के बारे में आपके अनुभव से जानते हैं कि सबसे पहले तो मड थेरेपी, जैसे कि सभी जानते हैं, अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई है, तो किस तरीके से एलिमेंट है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसके आपके अनुभव के हिसाब से। क्योंकि कई नेचुरोपैथ से हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप फार्मा से आते हैं, आपका रुझान नेचुरोपैथी की तरफ कैसे हुआ और कैसे आपने इसको अपनाया, और फिर आप एक प्रैक्टिशनर भी आए योग नेचुरोपैथी में, और योग में तो आपने PhD भी किया था। तो इस सब में जी 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 कैसे चेंज हुआ, उसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट पे भी बात करते हैं जी। जी जी, बिल्कुल जी। चूंकि आपने कहा कि मैं फार्मेसी से संबंध रखता हूँ, तो बिल्कुल। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको जैसे स्किन डिसीज है, तो योग के हम्म। एज ए कंपेयर टू योग नेचुरोपैथी से ज़्यादा रिलीफ मिलता है स्किन पेशेंट्स को। और चूंकि आपने कहा कि हमारा शरीर सभी चीज 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसमें हम्म। पृथ्वी तत्व सबसे मेन है। सर्व रोग नाशक भी कहा गया है इसको, सभी रोगों का नाश पृथ्वी तत्व करता है। और हमारे उपनिषद में भी कहा गया है कि सब चीजों का रस जो है वो पृथ्वी तत्व में छुपा हुआ है। और हमारे वेद वेद में भी कहा गया है कि जो पृथ्वी तत्व है वो माँ के समान है, और जो आकाश तत्व है वो हमारे पिता के समान है। तो पृथ्वी तत्व का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है सभी तत्वों में। वैसे तो सभी का महत्व है, बाकी सबके कंपैरिजन में पृथ्वी तत्व का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। और जिन पेशेंट्स को हम बाकी चीज़ों से ठीक नहीं कर सकते हैं, उनको नेचुरोपैथी के थ्रू और पृथ्वी तत्व जो मिट्टी है उसके थ्रू हम काफ़ी अच्छा उपचार कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट स्किन डिसीज में, एक्जिमा में, इचिंग में, चूंकि आजकल इन्फेक्शन वाले जो डिसीज हैं ज़्यादा चलन में है। जैसे कि हम बात करें फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, इचिंग, लेप्रोसी, इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है मिट्टी स्नान, मड थेरेपी। और चूंकि काफ़ी सिंपल है, इजी है, इसलिए हर कोई इसे कर लेता है। और उसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे, और सबको 10-15 दिन या किसी को हाथों हाथ मिलने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन
जैसा कि हम सभी जानते भी हैं और हर चीज के पीछे ना एक बेस होता है कि अब यहाँ मड थेरेपी की हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी कैसी लेनी है, मिट्टी के किस तरीके से जी मिट्टी को जी हमें सुखाना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, हर एक मिट्टी काम में नहीं आ सकती, तो कौन सी मिट्टी का जी चुनाव जी। करना है, ये एक विशेष बात है मड थेरेपी में। चुनाव तो इसके मिट्टी बारे में क्या सोचते जी जी। हैं? जी। मिट्टी जनरली 5-6 प्रकार की होती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, हम्म, पीली और सफेद मिट्टी, और हम्म, अपनी रेगिस्तान वाली, डेजर्ट वाली, और 2-3 सैंड बिल्कुल। अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें जो नेचुरोपैथी में जनरली जो नेचुरल क्योर ट्रीटमेंट में यूज आती है वो पीली और सफेद, मतलब पीली मिट्टी को ज्यादा महत्व दिया गया है। और बिल्कुल। अ, जी बिल्कुल पीली मिट्टी हम यूज करते हैं। पीली मिट्टी का महत्व नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा है। जो काली मिट्टी है वो हम्म, हमारे बालों के लिए ज्यादा अच्छी है, उसको बालों को क्लीन करने में और बाल की ग्रोथ को बढ़ाने में। और जो हम्म, लाल मिट्टी है वो जो पुराने गांव के लोग जो रहते हैं वो उनके जो भी घर रहते हैं उनको लीपने पोतने में जो रेड कलर के साथ यूज करते हैं। और हम्म, जो डेजर्ट वाली मिट्टी है उसके अलग यूज है। बाकी जो हम नेचुरोपैथी में लेते हैं वो हम सबसे ज्यादा मेनली येलो कलर की जो पीली मिट्टी है उसका हम चयन करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत। तो मिट्टी का चयन तो हमने ले लिया, चलिए पीली मिट्टी ले ली, अब इसको हमें क्या हर जगह अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी कैसे है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये कहाँ से मिलेगी, और अगर हमें खुद ही जाके लानी है तो हमें कैसी मिट्टी चुननी चाहिए, मतलब जैसे हम नेचुरली कहते हैं कि 4-5 फुट नीचे की मिट्टी लेनी चाहिए, फिर उसको उसकी प्रोसेस क्या है वो आप समझिए कि कैसे हमें 5 फुट की नीचे की मिट्टी लानी है या कैसे करना है। देखिए मिट्टी का चयन हम पहाड़ पे जाके जो भी गांव के इलाके हैं वहां जाके हम इसका मिट्टी का चयन कर सकते हैं। कोई बगीचा मिट्टी ज्यादा भी हार्ड नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। उसमें सैंड का हम्म, बरोबर मिश्रण होना चाहिए। और पानी के साथ जो मिलके मिट्टी और ज्यादा स्ट्रोंग तरीके से हमारे शरीर को ठीक करने में वी जातीय द्रव्य को बाहर निकालने में ज्यादा से ज्यादा काम आती है। तो ये हमें वैसे जनरली हमें जो खेत है, गांव है, पहाड़ी है, वहां पे पीली मिट्टी इजीली मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ मैं सबको एक बात और जोड़ूँगा आपके साथ कि जो मिट्टी आप लेने जा रहे हैं, अगर बगीचे से या कहीं से ले रहे हैं, तो ऊपर की 3-4 फुट की मिट्टी छोड़ दीजिए। उसके बाद की जी जी मिट्टी जी। पहले 3-4 फुट का गड्ढा खोद के वहाँ से, क्योंकि वो ऊपर की जो मिट्टी हो सकता है उसमें कंकड़ हो रहे अशुद्धियाँ मिल जाती हैं कई बार, तो नीचे की आप लेंगे तो ज़्यादा शुद्ध मिलेगी आपको, आपको उसको साफ करने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी इसको जी। साफ करने का क्या तरीका है और इसको डायरेक्टली लाके यूज़ करना है या इससे पहले भी कुछ प्रोसेस है? इसको साफ करने का तरीका यही है कि हम जैसा कि आपने हमें बताया है कि थोड़ा 2-3 फीट नीचे वाली जो हम मिट्टी लेते हैं वो 2-3 फीट हुँ, नीचे वाली मिट्टी लें। उसके बाद हम इसे अच्छे से धो लें, इसे हम वॉश कर लें अच्छे से। और जो जो इसमें से हुँ, हार्ड मटेरियल है उनको निकाल के अच्छे से लेप वेप हुँ। बना के गला दें। और उसके बाद अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये ज्यादा महत्व देगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर इसे और अच्छा करना है तो आप किसी अच्छे जो छन्ने होते हैं रेत वाले उससे छान लें पहले, तो उसमें से कुछ मोटे अगर पत्थर वगैरह हो वो निकल जाएँगे, कहीं काँच का टुकड़ा कुछ वो निकल जाएगा। फिर क्या करिए कि इसको एक बार धूप में 10-12 घंटे के लिए रख सकते हैं। उससे क्या होगा और अच्छे उसमें औषधि गुण बढ़ जाएँगे क्योंकि वो संचार्ज भी हो जी जी जाएगी। फिर हमें जी जी जैसे जी लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में लाते हैं कि अ, जो भी आपको करना है, मान लो अगर आपको स्टमक पे लगाना है, एब्डोमेन के लिए करनी है, तो आप उससे गोला बना के उसको पानी में रख दें कुछ टाइम। उसके बाद फिर आप उसे यूज़ करें तो और अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ये नॉर्मली जो जी लोग करना चाहें वो इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर जी उसको अगर हम 3 दिन 4 दिन अगर धूप में सुखा लें, तो उससे क्या होगा कि उससे और ज़्यादा औषधि गुण आ जाएँगे उसमें, उसको अच्छे से साफ़ करके। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा है। अब अलग-अलग टाइप की मडबात है, तो किस कौन-कौन सी टाइप की मडबात हमें प्रयोग में लानी चाहिए? जी एक तो सूखी मिट्टी जो रहती है उसके भी काफी एडवांटेज हैं। उसको हम शरीर में मसलते हैं, रगड़ते हैं, उसका अलग इफेक्ट है। और इससे ज्यादा अगर इफेक्ट हमें लेना है तो गीली मिट्टी जो होती है
जिसमें हम पानी का जो हमारा जल तत्व है उसका मिश्रण करके कीचड़ बनाते हैं। तो ये जो गीली मिट्टी है इसका महत्व ज्यादा है। हम जल तत्व को इसमें मिला के पूरा लेप टाइप बना लेते हैं। चाहे तो हम ब्रश का यूज कर सकते हैं, वरना हम हमारे हाथ से भी पूरे शरीर में इसका लगा सकते हैं। और पूरे हमें शरीर में जो गीली मिट्टी है वो जैसे सुबह का समय है 8 से 9 हो गया, 9 से 10 हो गया, तो हमें सनलाइट के सामने पूरी शरीर पे हमें मिट्टी की परत लगानी रहती है। उसके बाद जब वो एक परत सूख जाती है तो उसके बाद हमें दूसरी परत उस पे लगानी पड़ती है। और ऐसा हमें 15 से 40 मिनट तक करना है शरीर की शक्ति के अनुसार। और उसके बाद जब वो लेयर लास्ट लेयर जब आपकी सूख जाएगी तो फिर उसे हाथ के जो पंजा है उससे मसल के पूरे शरीर में रगड़ना है और ठंडे पानी से धो के उसको पोंछना, साफ करना है। तो ये जो हमारा गीली मिट्टी स्नान है, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और एक हम पीट करके जो बोलते हैं गड्ढा करके बना सकते हैं। उसमें मिट्टी और पानी का मिश्रण कीचड़ डाल के यहाँ तक जो गर्दन तक है, यहाँ तक पूरा जो हमारा शरीर है उसको उसके अंदर रख के शरीर की क्षमता अनुसार 15 से 40 मिनट तक हमें रहना है। और 1 महीने तक अगर हम ये करते हैं तो इससे हमारा पेट दर्द, सिर दर्द और स्किन डिसीज और स्टमक की जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, मतलब बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसमें हमें रिलीफ मिलता है। ये 2 प्रकार से हम मड थेरेपी जो है उसको चलन में ला सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कई सारे मड पैक भी हैं, जैसे चेहरे के लिए अगर आपको करना है या पेट के लिए करना है, घुटने के दर्द के लिए करना है ना, तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से भी करते हैं। जैसे अगर आपको स्टमक पे करना है ना, तो एक 6 इंच का आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, या जालीदार कपड़ा जो नॉर्मल मिल जाता है बहुत आसानी से। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि एक लेप लगा के पहले पेट पे कपड़ा रखिए 6 इंच के आसपास का, नाभि से 3 इंच ऊपर 3 इंच नीचे, और फिर उस पर एक लेप लगा लीजिए और उसको वापस किसी कपड़े से ढक के आप 20-25 मिनट का ये भी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि पेट से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। चेहरे के लिए अगर आपको करना है तो चेहरे पे एक कपड़ा लीजिए, उसमें आंखों का एरिया खोल लीजिए, आंखों पे हमें नहीं लगानी है मड। उसके बाद बाकी जगह पे ला के 15-20 मिनट आप रखेंगे तो देखेंगे चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। बेसिकली मिट्टी क्या कर रही है, मिट्टी हमारे जमे हुए ऑर्गन पर जो जमा हुआ है टॉक्सिन उसको निकाल रही है, चाहे वो आंखों के नीचे काले घेरे हो, मुहासे हो, या जो भी दिक्कतें चेहरे में आ रही हैं। और नेचुरोपैथी में क्या हम मानते हैं कि जो भी टॉक्सिन्स है चाहे वो कहीं पर भी जमा है, वहां से टॉक्सिन्स हम निकाल देंगे तो वो जो ऑर्गन है वो अपना काम अच्छे से करने लगेगा। तो टॉक्सिन्स निकालने की सबसे अच्छा तरीका है कि हम मड थेरेपी यूज करें। मड बाथ जो आपने बताया वो बहुत अच्छी चीज है कि मिट्टी क्या करती है, सबसे तेजी से विजातीय द्रव्यों को खींच लेती है, सबसे तेजी से टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींचती है। तो लोगों की जो क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो भी बहुत आसानी से ठीक होने लगती है। ये जादू है, मड थेरेपी का ही जादू है। और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि हम धरती को माँ मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं, तो बिल्कुल मदर नेचर है, नेचर ने ही, धरती ने ही हमको सब कुछ दिया है। जितने हम आज तक तो खा रहे हैं, जो भी चीजें हम लेते हैं, भोजन हम ग्रहण करते हैं, हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं तो धरती उसको बीज को एक पौधा बनाती है। तो पौधा बनने में जो मदद हमें करनी है वो तो हम करते ही, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट हैं वो धरती ही उनको देती है। तो एक तरीके से बिल्कुल वैसे ही है कि ये जैसे पौधे को जीवन देती है वही जीवन हमें देने का काम करती है। तो और क्या चीज है, जैसे मैंने एक जाना कि आप 30 अक्टूबर एक्टिविटी करने वाले हैं मड थेरेपी को लेके, उसमें आप क्या करने वाले हैं? उसमें एक्चुअली हमने एक मैसेज बनाया है आईएनओ की तरफ से, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सब अरेंजमेंट हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ के और आईएनओ के दोनों के तत्वाधान में सिर्फ पुरुषों के लिए है। हर्बल गार्डन जो गायत्री मंदिर द्वारा संचालित है उसके सामने एक बहुत बड़ा बगीचा है, वहाँ आज ही हमने काम स्टार्ट कर दिया है। मिट्टी का जो पूर्णिमा का दिन है, अवसर काफी अच्छा बन रहा है। शुक्रवार का दिन है, पूर्णिमा के दिन हम जो
मिट्टी स्नान करेंगे। ये सभी मतलब पूरे शाजापुर जिले में हमने मैसेज फॉरवर्ड किया है और अभी तक 50 से 60 तक रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं। तो इतने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पर मड थेरेपी का आनंद लेंगे। उसके फोटो बिल्कुल डिटेल में आपको हम शेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले तो 5 से 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन रखेंगे। सभी को हमने 8:30 का समय दिया है, तो उसके 8:30 से 9 बजे तक हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि मड थेरेपी क्या होती है, मिट्टी तत्व क्या है, सारे तत्व के बारे में बता के मड थेरेपी को डीप में बता के हम उनका ध्यान मड थेरेपी की तरह आकर्षित करके उसके जो फायदे हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे आपको करना है, आपकी एज के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसमें अपन और चीज कर सकते हैं, ये सारी चीज उनको बताकर फिर 9 बजे से मड थेरेपी स्टार्ट करेंगे। पिछले साल भी हमने सेम प्रोसेस की थी। पिछले साल भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। करीबन 30 से 40 लोग थे। इस बार उससे बढ़कर डबल हो गए, 60 जने हैं इस बार। और अभी 2-3 दिन और है हमारे पास, आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन है। तो उम्मीद हम करेंगे कि 100 जने के आसपास लोगों को मड थेरेपी के द्वारा जातीय द्रव्य उनके खींच के उनको स्वस्थ करें। जैसा कि आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि जो मिट्टी तत्व है माँ के समान होती है। माँ का भी यही काम है कि बच्चे के जो भी दुख रहते हैं वो सब ले लेती है। ऐसे ही मिट्टी का काम है, जो भी हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य हैं उनको वो ले लेती हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्लान करी है। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन 9 से 10 के बीच में मिट्टी स्नान रहेगा। बहुत बढ़िया। तो जरूर सभी से निवेदन है कि मिट्टी स्नान में जरूर पार्टिसिपेट करें और इसका फायदा जरूर उठाएं। और बाकी जो भी लोग इस सेशन को आगे सुनेंगे, मिट्टी थेरेपी, मड थेरेपी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, नेचुरोपैथी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें भेजिए, हम उनके आंसर करेंगे। आज कोई सेशन रहा है, ये इंट्रोडक्शन सेशन था मड थेरेपी को लेके। आगे इस पे और चीजें हैं मड थेरेपी की विस्तृत जानकारी के लिए हम अभी और फिर सेशन रखेंगे। कोई आज समय कम था और हमें एक शॉर्ट में एक सेशन रखना था, ब्रीफ डिस्कशन मड थेरेपी को लेके। चलिए, आप लोग जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पराग जैन, आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोग के साथ जानकारी साझा की। जी जी सर। अगले सेशन में फिर सर से आपको आपको भी बहुत बहुत जोड़ेंगे धन्यवाद, जी। आपने मुझे जोड़ा। जी 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 सर, जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जी, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। जी।